आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन ज्ञान से भरी कहानी की बात करते हैं। ये कहानी है सही गलत के फैसलों की, अच्छी बुरी किस्मत की और उस नजरिए की जो हमें एक किसान से सीखने को मिलता है। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जो हमारे जहन में रहना चाहिए, क्या ये अच्छी किस्मत है या बुरी? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है और हमें अपने नजरिए के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। तो कहानी हमें ले चलती है एक छोटे से गांव में। यहाँ एक बहुत ही साधारण सा किसान अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन उसकी सोच, उसका नजरिया बिल्कुल असाधारण था और यही बात उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। अब देखिए, गांव के जो बाकी लोग थे उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। वो अपनी कीमत आंकते थे संपत्ति और दौलत से और हर छोटी मोटी बात पर भी एकदम से रिएक्ट करते थे। लेकिन ये किसान, ये बिल्कुल अलग था। वो जिंदगी को एक गहरी शांति के साथ जीता था, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे। इस किसान का जीवन कह सकते हैं कि बस इसी एक मंत्र पर चलता था। यही वो समझ थी जो उसके हर फैसले, हर काम में झलकती थी और इसी सोच ने उसे गांव का सबसे अलग और सबसे शांत इंसान बनाया था। तो होता यह है कि कहानी में एक मोड़ आता है। एक अमीर व्यापारी गांव पहुंचता है और किसान के कीमती घोड़े के लिए एक ऐसी पेशकश करता है जिसे ठुकराना किसी के लिए भी नामुमकिन लगे। गांव वाले तो हैरान रह गए। अरे, सोने के सिक्कों से भरी थैली, और किसान ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, ये घोड़ा मेरे परिवार का हिस्सा है, ये बिकाऊ नहीं है। लोगों को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और फिर कुछ ही दिन बाद पता है क्या हुआ? वो घोड़ा भाग गया। अब तो गांव वालों को मौका मिल गया ताने मारने का। कितना बड़ा बेवकूफ है, अब ना तो घोड़ा रहा और ना ही पैसा, कितना बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन किसान का जवाब तब भी वही था, बिल्कुल शांत। जो आज नुकसान लग रहा है, क्या पता कल वो नुकसान ना रहे, ये तो बस वक्त ही बताएगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अरे बिल्कुल नहीं। लगभग एक हफ्ते बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। किसान का वही भागा हुआ घोड़ा वापस लौट आया। और सुनिए, वो अकेला नहीं था, अपने साथ 5 और एक से बढ़कर एक जंगली शानदार घोड़े लेकर आया था। मतलब अब किसान के पास एक नहीं, पूरे 6 घोड़े थे। और गांव वाले, अरे उनका तो नजरिया ही पलट गया। जो कल तक उसे मूर्ख कह रहे थे, आज उसे दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बता रहे थे। लेकिन किसान तब भी शांत था। उसने कहा, इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ, हमें अभी नहीं पता कि अपने साथ क्या लेकर आया है। और सच कहें तो किसान बिल्कुल सही था, क्योंकि बहुत जल्द एक भयानक हादसा हुआ। लेकिन उसी हादसे के पीछे एक ऐसा गहरा सच छिपा था जिसने एक बार फिर सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि एक जंगली घोड़े को काबू करने की कोशिश में किसान का इकलौता बेटा बुरी तरह से जमीन पर गिरा और उसके पैर की हड्डी 2 जगह से टूट गई। अब गांव वालों ने फिर कहना शुरू कर दिया, देखा, ये सब उन घोड़ों के लालच का ही नतीजा है। और फिर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ आया। राजा के सिपाही गांव में आए। एक भयानक युद्ध के लिए सभी स्वस्थ हट्टे-कट्टे नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था। लेकिन जब उन्होंने किसान के बेटे को इस हालत में देखा, टूटे पैर के साथ, तो उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। वो युद्ध बहुत ही भयानक साबित हुआ। गांव से जो 23 नौजवान गए थे ना, उनमें से सिर्फ 9 ही जिंदा लौट पाए। अब सोचिए, जिस टूटे हुए पैर को सब एक बद्दुआ, एक अभिशाप मान रहे थे, असल में वही तो एक आशीर्वाद निकला जिसने किसान के बेटे की जान बचा ली। तो इस पूरी कहानी से, इस उतार चढ़ाव से हम क्या सीखते हैं? चलिए अब किसान के इस गहरे नजरिए से निकले जीवन के 3 सबसे बड़े सबक को समझते हैं। देखिए, कहानी का हर मोड़ हमें यही दिखाता है, जिसे हम एक बड़ी मुसीबत समझते हैं, वो आगे चलकर एक वरदान बन सकता है। और जिसे हम खुशकिस्मती मानते हैं, हो सकता है उसमें कोई नुकसान छिपा हो। असलियत सामने आने में वक्त लगता है। तो यहाँ 3 सबसे जरूरी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं। पहली बात, हर पल को अच्छा या बुरा कहना बंद करें, थोड़ा ठहरे, पूरी तस्वीर सामने आने दें। दूसरी, प्रक्रिया पर भरोसा रखें, भले ही रास्ता साफ न दिखे। और तीसरी, अच्छे और बुरे दोनों ही वक्त में शांत और संतुलित रहें। अब एक पल के लिए अगर अपने जीवन के बारे में सोचा जाए तो कितनी ही बार ऐसा होता है ना
कि जिसे हम कहानी का अंत समझ बैठते हैं वो असल में एक नई और शायद बेहतर शुरुआत होती है। आज के दौर में भी तो ऐसा ही होता है ना, जैसे नौकरी चले जाना, हो सकता है ये एक नए बेहतर करियर का दरवाजा खोल दे, या किसी रिश्ते का टूटना शायद वो खुद को बेहतर ढंग से जानने का एक मौका दे। ये उदाहरण बताते हैं कि कैसे जिंदगी के सबसे बड़े झटके ही हमें सही रास्ते पर धकेल देते हैं। बस एक बात याद रखने की जरूरत है कि जिंदगी एक किताब की तरह है और कोई भी सिर्फ एक पन्ना पढ़ के पूरी कहानी का अंदाजा नहीं लगा सकता। हमें सब्र के साथ पूरी तस्वीर सामने आने का इंतजार करना सीखना होगा। तो चलिए इस विश्लेषण को इसी खूबसूरत सोच के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जिंदगी में कोई ऐसा ही अप्रत्याशित मोड़ आए तो उस किसान की बात को याद रखिएगा और बस ठहर कर सोचिएगा, ये तो वक्त ही बताएगा।